नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का दीक्षांत एकेडमी बीकानेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे पीछे एक बहुत ही आसान सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जो पटवार 2015 में पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले वैकेंसीज में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा खेल जो है वो कॉन्सेप्ट का है। तो शॉर्ट वीडियो है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पूरा सीखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके आधार पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जिसकी टेन थीटा की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने 2/3 दे रखी है। अर्धवृत्त का व्यास जो है वो जो डायमीटर है सेमी सर्कल का वो 2a है। और ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि इस पूरे आकृति का एरिया क्या होने वाला है। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को समझिए जरा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर दोनों साइड अगर इक्वल है तो ऐसी कंडीशन में जो ये लाइन है ये तीन काम करेगा। तीन काम कैसे करेगा इस बात को समझना जरा। इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ए हो जाएगा, ये भी कितना होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 90 डिग्री भी होगा। इस बात को ध्यान रखना है अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सारे सेंटर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, संरेखीय होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपने कहा ठीक है सर। एरिया पूरा निकालना तो हम चाहते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर की वैल्यू यहाँ पर ए के फॉर्म में है। अब मुझे बताइए कि टेन थीटा जो दिया हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो कितनी है। उसने कह दिया कि 2/3 है, 2/3 है। तो टेन थीटा का मतलब यहां से देखोगे 2/3 है। अच्छा, यहां से देखोगे तो कितना होगा, ये अगर मान लो एच है तो टेन की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगा, दिस अपॉन दिस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ए अपॉन एच हो जाती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ए अपॉन एच हो जाती है, ए अपॉन एच हो जाती है। यहां से एच की वैल्यू जब निकालने जाऊंगा तो पता चला 3/2 ए आ जाएगा। एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3/2 ए हो जाएगी। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। अब आप लास्ट स्टेज में हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आपने कह दिया 1/2। बेस कितना होगा, बेस पूरा मेरा 2a है। और हाइट कितना है, आपने कह दिया 3/2a है। 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, 3/2a स्क्वायर। ये किसका एरिया है बताओ जरा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर नीचे जो सेमी सर्कल अर्धवृत्त जी दिया हुआ है उसका एरिया मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेमी सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो कितना होगा, पाई आर की वैल्यू ए ही है, पाई ए स्क्वायर बाई 2। कह रहा है कि पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा, यानी कि मैं इन दोनों को जोड़ने वाला हूं। क्या क्या जोड़ूंगा बताओ जरा। आपने कह दिया कि सर ऐसा है, 3/2 ए स्क्वायर प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 कर लो। या अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो 3/2 प्लस पाई बाई 2, तो 3 प्लस पाई बटे में कितना होगा, 2 हो जाएगा। और यही मेरे प्रश्न का जवाब होगा। देखो जरा, पाई कितना होगा, ये तो होगा पाई, 3 प्लस पाई बटे में 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा, सी। तो बहुत ही अच्छा लॉजिकल प्रश्न है, इसको आपको सीखने की आवश्यकता है। पूरा का पूरा खेल जो है वो कॉन्सेप्ट का है कि ये जो चीज है वो तीन काम करेगी। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रही है, 90 डिग्री भी है, और हाइट की तरह काम करेगी। ये तीन काम करती है, तीन काम करती है। ये कब काम करती है तीन, जब आजू बाजू वाली साइड इक्वल हो तब। मेरी बात समझे। अगर आजू बाजू वाली साइड का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये दोनों साइड, ये दोनों इक्वल हैं तो ये तीन काम करेगा, ये तीन काम करेगा। लेकिन एक काम आपको करवाना है, अगर थीटा जैसे 90 डिग्री आपने कह दिया तो तीन काम करेगा। तीन काम कौन कौन सा होगा बताओ जरा। तीन काम क्या क्या होगा, तीन काम, कोण समद्विभाजन का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, ये मीडियन यानी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने साइड जो है उसके मिड पॉइंट को मिलाएगी, कि मिड पॉइंट को यानी मीडियन की तरह काम करेगी, ये मीडियन की तरह काम करेगी, ये मिड पॉइंट होगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और आप कह सकते हो कि ये लंब भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। इस बात को ध्यान रखना। कब होता है, जब आजू बाजू वाली साइड इक्वल हो। अगर मान लो इस तरीके से कोई हो, आपने कह दिया ये दोनों बराबर हैं और यहां पर आपने 90 डिग्री खींच दिया या कोण समद्विभाजन खींच लिया, कोई भी एक काम कर लो तो ये इस तरीके से काम करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यही किया है, कोण समद्विभाजन दिया हुआ था तो मैंने तीन काम करवाया, लंब भी डलवा दिया, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला भी दिया। ऐसी
चीज़ें आपको सीखने के लिए अगर आपको पेड बैच की आवश्यकता है तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। एलडीसी का ये जो बैच है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है एप्लीकेशन पे। मैथ्स इंग्लिश साइंस का ये बैच है। बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश स्पेशल बैच भी है। अगर सीईटी +2 की बात करें, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, ये सारे बैचेज जो हैं वो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो वनपाल वन रक्षक की वैकेंसी के बारे में भी जो मैथ्स और साइंस है यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। पूरा का पूरा जो खेल है वो पूरा किसका है, कॉन्सेप्ट का है। अगर अच्छे से मैथ्स के कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं कभी, ठीक है ना। और 10th के बाद अगर मैथ्स आप छोड़ के बैठे हैं तो भी मैथ्स सीखने की अगर इच्छा है तो जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बड़े शानदार तरीके से हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन था आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त लेवल का था, ठीक है ना। और इसको सीखने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि 3 काम करता है। मेन खेल जो है वो 3 का है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, किसी और शॉर्टकट ट्रिक के साथ, किसी और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई चीजें बताने के लिए हमेशा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर हाजिर रहेगा और हमेशा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट देने के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद।